अरुंधति गुरु माँ ने वशिष्ठ जी से कहा, क्या कहा? राजन, आप इतने बड़े सामर्थ्य सदगुरु हैं, क्या आपके नरेश के यहाँ कोई लाल नहीं होगा? चौथापन आ गया है, कोई लाल नहीं होगा? वशिष्ठ जी कहते, देवी एक लाल की बात करते, लाल तो है परंतु दशरथ जी को लाल की लालसा ही नहीं है। एक क्या होती है? बोले लालसा होती है किसी कार्य को करने के लिए, वो अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र मानते हैं, पुत्रवत प्रेम करते हैं। कहा लालसा तो हम पैदा करा देंगे। देवी लालसा तुम पैदा करा दोगे ना तो लाल हम पैदा करा देंगे, ध्यान से बता सकते। और आज क्या हुआ? दोपहर का समय था, महाराज को प्रसाद पाने का समय था। कौशल्या मैया के भवन में अरुंधति माता गुरु माता ने प्रणाम किया। माँ आप बताती हम रथ भेज देते? बोले ना आ गए। अच्छा, कंचन के थाल में प्रसाद को लाया गया और जैसे महाराज प्रसाद पाने को हुए तो गुरु माता अपने पुत्र को लेके आई थी। गोरी गोरी बामदेव जी आघात किया, बेटा रोने लगा। पुत्र जैसे रोने लगा, टुकड़ा ग्रास का लेकर के प्रभु गए थे दशरथ जी, नीचे रख दिया। माँ क्या बात है, गुरु पुत्र क्यों रो रहे हैं? कहते नहीं राजन आप प्रसाद खाइए, आप प्रसाद खाओ, ये तो ऐसे ही है, आप प्रसाद खाओ। ठीक है, दोबारा फिर तोड़ा, प्रसाद पाने को उभरे, जहाँ मुख में लेके गए फिर आघात कर दिया, फिर रोने लगे। माँ क्या बात है? अब बताओ ना, गुरु पुत्र क्यों रो रहे हैं? मैं जब भी प्रसाद चाहता हूँ गुरु पुत्र रोते क्यों रोते हैं? राजन अरे इनके चक्कर में ना आप प्रसाद खाओ। कौशल्या गुरु पुत्र को प्रसाद खाओ। अभी भी सब पा गए, माँ भी पाई, पुत्र भी पाए। अब दोबारा महाराज तिवारा जब उठा, इस बार तो इतना घात किया कि गोरे गोरे बामदेव जी रोते रोते लाल पड़ गए। थाल खसका दिया प्रणाम करके अन्नपूर्णा मैया को। बोले बोलो क्यों रो रहे हैं? कहा कि आप इनके पिता की कृपा से, आपके पति की कृपा से सब पायों रज पावन पूजे। आपके पति की कृपा से मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। आपको लग नहीं ना कि मैं जो कर नहीं सकता? आप बताओ ना क्या कहते हैं? बोले राजन सुन सकते हो? बोले अरे क्या नहीं सुन सकता? कहा सुनो, पहली वचन तो ये कि तुम्हारे ग्रास को देख करके इसे अपनी रोटी याद आ रही है। दूसरी बात ये मेरे कान में कह रहा है कि माँ मेरे पिता की पुरोहित राजा दशरथ तक चली आई, मैं किसका पुरोहित बनूंगा, किसका पंडित बनूंगा? क्या कोई संसार में होगी? ये सूर्य पताका यहीं नष्ट हो जाएगा। ठीक समय में बाण लगा है छाती पर, रोने लगे। इन्हें चिंता है मुझे कौन रोटी देगा, मैं किसकी पूजा कराऊंगा, किसकी यज्ञ कराऊंगा, मैं क्या खाऊंगा? कुछ नहीं कहा, रोने लगे। थाल को प्रणाम करके याद रखना उस समय में ऐसा भी समय आता था तो सारी प्रजा अपना दुख लेकर के महाराज के चरणों में जाती थी। देश का राजा भी अपने दुखों को लेकर के सदगुरु के चरणों में जाता था। सदगुरु के चरणों में और स्वामी जी कहते हैं एक बार भूपति मन माही विधि समझाए हरहु धीर भूमि है सुत जाए रे भुवन वेदा भगत भयहारी संगीत सी वशिष्ठ बुलाया पुत्र काम सुध जग कराया भगत सहित भूमि प्रगटे अगिन चरुदली चौकसी कछु हृदय विचार
ताज सिर तुम्हारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, हरे गराने मोरे सुत नाहे, हरे गराने मोरे सुत नाहे। बोले रघुवंश भगवान की जय। इतना सुनना हुआ कि हमेशा सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रातःकाल रोज जाते थे। किसमें जाते थे? बोले रथ में जाते थे। गुरु के चरणों की पूजा करने रोज जाते थे, अपने नंदीग्राम रोज जाते थे, पितरों की पूजा करने रोज जाते थे स्थानों में। पर आज किसमें गए? पैदल चले गए। आहा, भय गलानी मोरे सुतनाहे, गुरु ग्रह गयो तुरंत उसी क्षण चले गए। क्यों? बोले अब देरी नहीं। याद आया एक बार इंद्र के सिंहासन पर मैं आधे सिंहासन पर बैठा था, वहां अपमान हो गया। तुम्हारे पूर्वजों को कोई पानी देने वाला नहीं है। जब आप कोई धर्म कर्म करते हैं ना, दान पुण्य करते हो ना, तो पूर्वज इंद्र के सिंहासन पर बैठ करके कहते हैं आपको पता है कि ये पदार्थों का भोग कर रहा है, मेरा कुल पूज कर रहा है, मेरा वंश ले कर रहा है, देख लो। सारे देवताओं में सम्मान होता है उसका। आज याद आया, सच में मेरे बाल वंश नष्ट हो जाएगा, पूरे चक्रवर्ती सम्राटों में पूरे धरती पर मेरा राज्य है, कहाँ जाएगा ये, कौन संभालेगा? आज चिंता हुई। गुरु जी के चरणों में जाकर दुख नहीं सुनाया। क्या बोले? निज सुख। सतगुरुदेव भगवान, गुरुदेव आपके चरणों में ना बैठ के मुझे सब कुछ पा गया हूँ मैं। चक्रवर्ती सम्राट हूँ, आपके चरणों के प्रताप से क्या ये सूर्यवंश यही नष्ट हो जाएगा? एक पुत्र दे दो ना, आप क्या नहीं कर सकते? देख लो, सतगुरुदेव भगवान ने भी नहीं सोचा होगा, वशिष्ठ जी ने अरुंधति ने कर दिया काम अपना। धरा हो धीर, तुम एक पुत्र की बात करते हो, तुम अपने पुत्रों की तारने की बात करते हो। राजन वही है सुसच्चारी, पर तुम्हारा नहीं। त्रिभुवन विदित भगत है, तुम्हारे दुखों का नाश नहीं होगा, उनका नाम लेकर के सबका उद्धार हो जाएगा। राम से बड़ा राम का नाम, इस सागर को बिना सेतु के लांघ सकेगा। बिना सेतु के नाम के बल पे लांघ गए हनुमान। उस नाम के प्रभाव से मंत्र महामणि विषय ज्ञान के मेंटक कठिन कर बाल के तुम ज्यादा चिंता न करो। पर एक समस्या है। क्या? बोले यज्ञ कराना पड़ेगा। गुरुदेव कोई कमी है? कराओ ना। बोले बस आप विश्वास करो, राजा दशरथ जी दोबारा गुरु जी के आश्रम में गए ही नहीं, यज्ञ की पूरी तैयारी करी गई है। बोले मेरे बस में नहीं है ये यज्ञ, संगीत ऋषि कराते। राजन तुम बुलाओगे तो ऋषि नहीं आएंगे, गृहस्थी में नहीं जाते हैं, बस मैं बुलाऊंगा तो आएंगे। और गोस्वामी जी कहते हैं संगीत ऋषि वशिष्ठ बुलाया, मुनि भगत सहित मुनि साधु संत महात्मा स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। किसके निमित्त? अपने यजमान के निमित्त। जीवन में यदि सद्गुरु, जीवन में आपके ब्राह्मण आपके लिए यदि कामना करते रहेंगे तो आपका बाल बाका नहीं हो सकता। वशिष्ठ ने कहा तुम जाओ राजन, तुम्हें हम फल देंगे। महाराज अगले
देव भगवान प्रकट हो गए, चंद्र का प्रसाद लेकर के अगले देव भगवान ने वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने तुरंत महाराज दूत को कहा जाओ महाराज को आदेश दो। महाराज दौड़ करके आए, फिर पैदल आए, पैदल आए, कहा राजा ले ये चंद्र का प्रसाद है, सबको बांट देना। देखो ना बांटना कोई राजा दशरथ से सीखे। आते हैं क्या कहते हैं, अर्धभाग कौशल ही दीना। उस जो प्रसाद था ना कटोरे में, कटोरे का आधा प्रसाद कौशल्या मैया को दे दिया और कौशल्या मैया ने ले लिया। उभय भाग आधे कर लीना, उस आधे में फिर आधा किया, कैकेयी को दे दिया। और जैसे महाराज आधा हुआ तो कई कथा सुनाते हैं संस्कार कथाकार कि सुमित्रा को दिया। एक अब्बास आया और वो प्रसाद लेकर के महाराज अंजना मैया को पकड़ा दिया। बोलिए भक्तवत्सल और सुमित्रा मैया खा ले जाएगी। तो दोनों रानियां थी ना, तीनों में बड़ा प्रेम था। तो चिंता क्यों करते हो? तो कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित रही मन प्रसन्न करी। कौशल्या मैया ने अपना आधा और कैकेयी मैया ने अपना आधा। कौशल्या मैया का तो आधा था और कैकेयी मैया का आधे से यही भाग था, अपना आधा। दोनों ने हाथ को पकड़ा, दोनों हाथों में प्रसाद दे दिया। कौशल्या मैया रोने लगी, कैकेयी मैया रोने लगी, सुमित्रा मैया रोने लगी। जिस घर में प्रेम होता है वही तो भगवान आते हैं। सुमित्रा मैया ने कहा माँ देखो है तो महाराज बड़ी रानी, पर कौशल्या मैया वो हमेशा माँ बोलती है। क्या बोलती है? माँ यदि मेरी एक संतान होगी ना तो मैं आपके संतान की सेवा में लगा दूंगी। कैकेयी मैया के पास में गई, माँ छोटी माँ यदि मेरी दूसरी संतान होगी ना तो मैं आपके संतान की सेवा में लगा के, अपने दोनों पुत्रों को सेवा में लगा के मैं खुद तुम दोनों की सेवा करूंगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तब ही जाय प्रिय नारायण भगवान, तब ही जाय प्रिय नारायण भगवान। कौशल्या कहा चली आई, कौशल्या कहा चली आई। महाराज ने रानी को बुलाया, अरुंधति मैया आती है, रोज सुंदर सुंदर कथा सुनाती है। कहा देवी एक काम करना, जब ऐसा समय आएगा तो तुम कहीं नहीं जाना। कहाँ जाना? मंदिर महासगराजनी रानी, शोभाशील तेज की धानी। हमारी माताएं क्या नहीं कर सकती, हमारी बहनें क्या नहीं कर सकती। यदि गर्भ में बेटा आ जाए ना तो हमारी मानस कहती है कहीं नहीं जाना चाहिए। क्या कौशल्या मैया अपने कौशल देश न चली जाती खुशी बताने कि 80 साल में खुशखबरी आई है? क्या कैकेयी मैया कैकेयी देश में चली जाती, कश्मीर में चली जाती? सुमित्रा मैया अपने मैके में चली जाती? आज तो कहता है मैके भी नहीं आना चाहिए। क्यों? दुर्लभता हो जाता है, मैके का भी महाराज दोष है। और आजकल महाराज जहां खुशखबरी हुई तो सीधे पहले तैयारी बनती है। ऐसा वैसा खाना नहीं खाना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? मुझे मंदिर में रहना चाहिए। और जब मंदिर में रहती है, आपसे मैंने कहा था समर्थ गुरु रामदास भगवान के पास में जीजाबाई आई और कहा कि आप जैसे समर्थ गुरु के होते हुए साक्षात मां भगवती का सेवा करते हैं, क्या हमारे देश में यही गति रहेगी? आक्रांताओं का यही दशा रहेगा? भक्तों के लिए यही कष्ट रहेगा? देवी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? युग है और तुम कर सकती हो, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो अबला हूँ। बोले ना, तुम्हारे गर्भ में 3 माह का बालक है, तुम कुछ नहीं, अपने बालक को ही समस्त बना दो, अपने बालक को ही धर्मधर बना दो। मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? अपने प्राणों को देकर के भी मैं बनाऊंगी। क्या तुम कुछ न करो? आरंभ कांड का पाठ करो। जब आरंभ कांड का पाठ करती थी जीजाबाई, और जब आपको मैंने सुनाया है, जब ये दोहा आता था, जब राघव ने हमारे दंडकारण्य में अस्थियों के समूहों को देखा, मुनियों के समूहों को राक्षसों के द्वारा तब कहा निश्चरहीन करो वही, भुज उठाय प्रण कीन,
सकल मुनि के आश्रम जाहि जाहि सुख दीन्ह। काश मेरा बेटा ऐसा होगा जो भक्तों के दुखों का हरण करेगा। और कालांतर में 9 महीने बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। क्या नहीं कर सकते हैं हम? सब कुछ कर सकते हैं, पर समस्या ये है कि 9 महीने का जो मेजर ऑपरेशन है, जो प्रतिज्ञा है, परीक्षा है, हम पास ही तो नहीं हो सकते। कहते हैं कि कहीं न रहो, मंदिर में रहो। तो कौशल्या मैया कहते हैं मैया मंदिर में रहती हैं, और देखो क्या अवस्था हो गई। मंदिर महासभ राजहि रानी, शोभा शील तेज की खानी। शोभा बढ़ गई, शील बढ़ गया, तेज बढ़ गया। शोभा किसकी बड़ी? बोले कौशल्या मैया की। क्यों? वे राम जी घर में हैं, राम जी जहाँ रहेंगे वहाँ शोभा बढ़ जाती है। शील बढ़ गई कैकेयी मैया की। संतशील निधि होता है, संतशील युक्त होता है। भरत जी है ना, संत है। और तेज बढ़ गया सुमित्रा मैया का। बोले कौन? बोले लखन लाल जी है, शत्रुघ्न जी है। सुंदर महाराज समय आया। अब तो भगवान ने कहा कि हमको आना है। सारी विद्या गई भगवान के पास में, प्रभु हमारे में वास करो, प्रभु हमारे में आगमन हो। एकम गई, बोले प्रभु मैं तो एकम हूँ। द्वितीया गई, बोले प्रभु मैं तो द्वितीया हूँ। तृतीया कहती है मैं अक्षय तृतीया हूँ। चतुर्थी कहती है मैं गणेश चतुर्थी में बहुत पवित्र हूँ, मेरे पास आओ भगवान, मेरे तिथि में वास करो। पंचमी कहती है मैं बामन पंचमी हूँ। षष्ठी कहती है मैं महाराज मैं आपकी बहुत चहेती हूँ। सप्तमी कहते हैं शीतला सप्तमी हूँ मैं। अष्टमी कहते हैं मैं अष्टमी हूँ। पर भगवान ने देखा कि नवमी खड़े खड़े रो रही है। भगवान कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। और प्रभु ने कहा कि मैं नवमी में आऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान हिंद में प्रतिवर्ष आती है नवमी राम के। राम का सुमिरन करा जाती है नवमी। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है महाराज। जैसे शुक्ल पक्ष लगा ना, कंदराओं में बैठे बैठे तपस्या करने वाले समाधि योगिष्ठ ध्यानस्थ महात्मा महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। आकाशवाणी होती है महात्माओं चूक जाओगे। क्यों? राजा आना है, तुम तो कंदराओं में बैठे रह गए। भगवान ने तो निर्णय कर लिया अयोध्या में सरयू किनारे राजा दशरथ के यहाँ प्रभु आने वाले हैं। जाओ जाओ। सारे साधु संत महात्मा सरयू मैया के तट पर महाराज बैठते हैं। सुबह सुबह दशरथ जी आते हैं। महाराज बैठ करके महात्माओं को दान देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रभु आप दान देने वाले संत नहीं लगते। समझ जाते हैं क्योंकि धर्म लौटता है। महाराज ये मेरा सौभाग्य है कि यमुना मैया में जल बहता है ना, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। यमुना में महाराज आती है। किसी ने यमुना से पूछा तू इतनी क्यों खुशी हो रही है? बोले मैं इसलिए खुशी हो रही, भगवान मेरे तट पर आएंगे, यहाँ स्नान करेंगे, मेरा तो सौभाग्य हो जाएगा। किसी ने कहा फुलवारियों से अरे तुम बड़े सुगंधित हो रहे हो, क्या बात है, क्यों खुशी हो? बोले प्रभु हमारे पुष्प वाटिका में जाएंगे और यहाँ भी पुष्प तोड़ेंगे भगवान, शिव की पूजा करेंगे, हमारा सौभाग्य हो जाएगा। किसी ने बच्चियों से पूछा तुम इतने क्यों खुशी हो रहे हो? बोले आपको पता नहीं है, जब रघुरैया हमारे पालने में होंगे तब हम ऊपर से पंखा करेंगे। पौधे से पूछा बागों से तुम क्यों खुशी हो रहे हो? आपके पौधे करेंगे हमको भगवान का जब जन्म होगा पहले हमको तोड़ के ले जाया जाएगा, चलो हमको पत्ते तोड़ ले जाओ, लगाओ लगाओ बंदर लगाओ। सब खुशी हो रहे हैं, सारे महाराज खुशी हो रहे हैं। और इधर क्या हुआ? सुख दुख कछुक काल चल गया, जय प्रभु प्रगट सो आवेश भयो। समय आया जोग लगन ग्रहधार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरवचर हर्ष जुट, राम जनन सुख। इसने पत्थरों से पूछा तुम क्यों खुशी? चर और अचर जो
पाषाण है। और रोते रोते कहते हैं अरे तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, पर मेरे चित्रकूट में आएंगे प्रभु, मेरे में वास करेंगे, बिना पैरों के भ्रमण करेंगे, मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। मनस्थियों से पूछते हैं तुम क्यों खुशी हो रहे हो? बोले चित्रकूट में आएंगे, वो औषधि का केंद्र है, भगवान छा जाएंगे, रहेंगे नहीं। प्रभु क्या करें? बोले प्रभु छा जाएंगे, इसलिए हम खुश हो रहे हैं। और सुंदर महाराज नवमी की तिथि आई, प्रातः काल से महाराज मैया सब बैठी हैं। और इधर गोस्वामी जी कहते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता सुकाला पक्ष अभिजित मात दिवस थोड़ी जल्दी बोले जा रही है, बादल रहा है, धूप नहीं है, बादल छट गए। सूर्य भगवान करे बादलों से खबरदार मेरे ऊपर जब आए, क्यों? बोले मेरे वंश में भगवान आने वाले हैं। सूर्य भगवान और अपना उल्टा बढ़ा रहे, बादल और शीतलता बढ़ा रहे हैं। जो भी है महाराज कोई रुकना ही नहीं चाहता। और सारे देवता ये सागर के स्तुति करते हैं। शिव समीर हो विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जगन्नाथ प्रभु भगते अखिल लोक विश्राम। बोले सत्य सनातन भगवान की जय। ठीक 12 बजे कौशल्या मैया के कच्छ में चतुर्भुज रूप में प्रभु प्रकट हो जाते हैं। बोले भक्त भगवान की जय। संत चक्रधरा पद्म और विभीष को मैया ने देखा, प्रणाम किया। बोले भैया मैं आ गया। बोले क्या करूं? प्रणाम करूं कि लाड करूं? और क्यों आए हो? बोले आपने तपस्या किया था कश्यप आदि में, मनुष्य रूपा में मैं आ गया। बोले क्या बन के? बोले बेटा बन के। बोले बेटा बन के आए हो कि बाप बन के आए हो, किसी को मारने आए हो? अब देखना, अब यही देखने का विषय है, यही विषय देखो महाराज, दृष्टि देखो, अनुभव करो। गोस्वामी जी इस कथा को हो शरीर में के किनारे लिख रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, हो रहे हैं, कह रहे हैं कौशल्या मैया कि आप मारने आए हो, ये अस्त्र क्यों? भगवान कहते क्या करो? बोले अंदर ध्यान करो, सारे अस्त्र खत्म हो गए। बोले 4 हाथ क्या करना है? 2 हाथ करो। 2 हाथ बचे। बोले ठीक है। बोले नहीं और छोटे हो जाओ। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के, और छोटे हो जाओ, और छोटे हो जाओ, और छोटे। भगवान कहते अब कितना करावे? बोले जब तक मैं बस न करूं। देख लो भगवान कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले कर कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। पहले तो अस्त्र शस्त्र भगवान अंतर ध्यान किए, फिर 2 हाथों को वैर कर दिया। फिर भगवान बड़े से बड़े छोटे हो जाओ, ये मुकुट हटा दो, कपड़े हटाओ, बोले नाना हटाओ और छोटे हो जाओ। छोटे होते एक भक्ति ही है
भक्ति ही है कि महाराज भगवान को छोटा कर सकती है। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तो किसी ने पूछा नारद जी ने ब्रह्मा जी से, तुम क्या प्रसन्न हो रहे हो, तुमने कभी भगवान को बनाया? ब्रह्मा जी ने कहा, भले ही मैंने भगवान को नहीं बनाया, पर भगवान जिसके चरणों में नाक रगड़ेंगे वही को तो मैंने बनाया है। तो असुल्य 10 जी को तो मैंने बनाया है। चलो भगवान को मैंने नहीं बनाया, पर भगवान भी जिसके चरणों में आ गया, इसका मतलब और वो मुझे प्रणाम करते हैं, तो भगवान से बड़ा मैं हुआ कि नहीं हुआ? सुंदर महाराज हुआ। और गोस्वामी जी गाते हैं, अरे प्रगट कृपाला दीन दया